हेलो फ्रेंड, जीमान टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माफ़ करिएगा, काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट की जो है ख़राब है, तो हम इसको मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे आपको लाइक बटन भी मिल जाएगी, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपका कोई भी सवाल है तो। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो हम आपको बताएंगे ऑटो कंप्लीट फीचर। तो ये फीचर कैसे काम करता है हम आपको ज़रा एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि हमने ये 2 बार के लिखा, तो के इसमें मतलब क्या होता है, नॉर्मली 2 बार के लिखता, लेकिन अगर हम स्पेस दबाते हैं तो ये देखिए रिप्लेस हो गया किसी और वर्ड से। थोड़ा हम जूम कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा के, ये देखिए रिप्लेस हो गया। अगर हम इसी आगे थोड़ा बढ़ा के यस लिखते हैं और स्पेस दबाते हैं तो ये चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको अपना नाम या फिर किसी कंपनी का नाम बार बार लिखना होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि बार बार लिखना होता है, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली जैसे कि अगर हम शेयर लिखते थे, हमें इसके लिए 5 बार हमें 5 की दबानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही दबानी है। हमें यस लिखना है, स्मॉल या कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली अगर आपको कैपिटल यस लिखना है तो आप कैप्स लॉक दबा के यस लिखेंगे या फिर आप शिफ्ट दबा के यस लिखेंगे। नॉर्मली 2 बटन दबाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। हमने स्मॉल में यस लिखा, उसके बाद स्पेस दबाया और ये ऑटोमेटिकली जो है कैपिटल शेयर जो है ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में लिख गया जैसा कि हम चाहते हैं। हालांकि ये फीचर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर भी है, क्योंकि हम उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ट्रिपल के नए सिलेबस के अनुसार लिब्रे ऑफिस राइटर से भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली, अगर आपके पास ऑफिस 2007 के ऊपर का कोई भी वर्जन है या फिर ऑफिस 2007, तो दोनों में सेम फीचर मिलते हैं। आपको सिंपल यहाँ जाना होगा फाइल मेन्यू या फिर ऑफिस 2007 में यहाँ पे बटन बनी रहती है, अब फाइल ऑफिस की बटन, उस पर क्लिक कर देना है। ऑफिस 2013 के बाद यहाँ पे फाइल मेन्यू आ गया है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको किनारे की तरफ ऑप्शन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मेन्यू बनकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको थर्ड वाले ऑप्शन जाना है प्रोफाइलिंग पे। तो प्रोफाइलिंग में जाना है, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ ऑटो करेक्ट पे चला जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पहले ही लेवल पे मिलेगा ऑटो करेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं बोनस में कि देखिए, जैसे कि आप कभी कभी 1/2 लिखते हैं तो 1/2 जो है ऑटोमेटिकली छोटा होकर इस तरह लिख जाता है। अगर आप चाहते हैं 1/2 इस तरह ना लिखे, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इसको अनचेक कर दीजिए, तो आपका 1/2 जो है आप मतलब उसी फॉर्मेट में लिखेगा जैसा हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/2 और 1/4 आप जब भी लिखेंगे तो इस तरह छोटा फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो इसको भी आप यहीं से हटा सकते हैं, नहीं तो बार बार आपको सही करने के लिए आपको बैक स्पेस दबाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैच ऑटो करेक्ट वाला आएगा। मैथ ऑटो करेक्ट में भी बहुत सारे फीचर आते हैं, लेकिन हमें ऑटो करेक्ट समझना है। तो ऑटो करेक्ट में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है वो वर्ड लिखना है जिसको आप टाइप करेंगे और जो रिप्लेस होगा। जैसे कि हमने 2 बार के दबाने पे कितना लिख उठता था, इसी तरह हमने यस लिखने के बाद यहाँ पे देखिए शेयर लिख कर आ जाता है। हमने पहले से सेटअप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जीमाइन का लिखेंगे, तो जीमाइन के लिए हम सिर्फ यहाँ पे GM लिखेंगे, बस सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा वर्ड ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे, जैसे अगर हम जी से सर्च करते थे यहाँ बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ रिप्लेस विद प्लेन टेक्स्ट या फिर फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे और यहाँ पे अपना जीमाइन पूरा इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे जो भी लिखना है आपको उस तरह लिख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। एक बार ऐड कर देते हैं, देखिए रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसा रिप्लेस आप टाइप करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली इस पर दबाएंगे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जीमाइन का हमने जीमाइन टैग कर दिया है और यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। और अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ ओके कर देना है और सिंपली हमारा ऐड हो गया है जीमाइन टेक। तो अब हम अगर GM जब भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस होकर जीमाइन टेक लिख कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम GM लिखते हैं और यहाँ पे जैसे स्पेस हम देते हैं ये देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। फिर इंटर करते हैं, ये देखिए चेंज हो गया। जब भी आप इसको लिखेंगे 1/2 का भी आपको दिखा देते हैं। नॉर्मली 1/2 इस तरह लिख के आ रहा है, लेकिन अगर आप ऑटो कंप्लीट में उस फीचर को ऑफ नहीं करते हैं तो जब भी आप 1/2 लिखते हैं तो वो आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से छोटा फॉर्मेट में आ जाता है। हालांकि वो वाला फीचर जो है वो अभी ऑटो कंप्लीट के अंदर ही आता है।
और काफ़ी सारी दिक्कत भी करता है वो कई बार। तो ये रहा देखिए 1/2 का फंक्शन। एक 1/2 और 1/4 भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए है दोनों फीचर है। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसके आगे 1/2 लिखते हैं तो ये देखिए स्पेस देते ही ऑटोमेटिक इस्तेमाल होगा। ये भी ऑटो करेक्ट की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे इस तरह ही कराएगा अगर हम नॉर्मली लिखना चाहते हैं। अब अगर हम बैक स्पेस दबाते तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उसी तरह अगर हम किसी वर्ड को रिप्लेस हो जाता है, अगर हमको पुराने फॉर्मेट में उसको लाना है तो हमें सिर्फ रिप्लेस दबाना है। देखिए चेंज हो गया। अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो जो है जो नंबर वाले फॉर्मेट है जैसे 1/2 1/4 वो पुराने वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे। लेकिन अगर जैसे कि GM वाला फीचर है इस तरह का, अगर इसमें हम बैक स्पेस दबाते तो ये पुराने फॉर्मेट में नहीं जाता, सिर्फ नंबर वाले फीचर में ही काम करता है जो सिस्टम ने डिफ़ाइन किया है, जो यूजर ने नहीं डिफ़ाइन किया। तो ये MS Excel का था। अब आगे बढ़ते हैं और जो है हम लिब्रा ऑफिस राइटर में देखते हैं कि इस फीचर को कैसे यूज़ करना है। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। राइटर को ओपन आपको खोल लेना है सिंपल से। यहाँ से राइटर में इतने सारे फीचर देखने को नहीं मिलते, वहाँ काफ़ी सारे फीचर जो है मिसिंग है। हालांकि राइटर इतना पावरफुल नहीं है MS वर्ड की तरह, क्योंकि MS वर्ड जो है काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। राइटर थोड़ा सा नया सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपको जाएंगे और यहाँ पे आपको टूल मेन्यू में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन मिलेगा। ऑटो टाइपिंग, मतलब कि जैसे वहाँ पे दिखाया था कि टाइपिंग करते वक्त ही रिप्लेस कर देगा। अप्लाई है, अप्लाई एंड एडिट चेंजेस, और ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जाना है। सिंपली यहाँ पे देखिए हमने पहले ही बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम रिमाइंड का बनाएंगे। यहाँ पे हम फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, और यहाँ पे भी लगाएंगे और ये वर्ड को हम यहाँ पे न्यू लिख देंगे और ये हमारा ऐड हो गया। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए इधर से भी ये ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन मिल जाएगा, और थोड़ा सर्च करने के बाद आपको वो ऑप्शन भी मिल जाएगा जो आपको 1/2 3 भी कर देता है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर मिसिंग है। जैसे कि अगर हम GM को लिखते हैं, GM माइंड टेक को अगर हम बोर्ड लिखना चाहते हैं बोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे वो फंक्शन काम नहीं करता अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, और यहाँ पे जब भी हम GMN लिखेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जब भी हम GMN, ये इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप जब भी आप कोई काम करेंगे ऑफिस का, कोई भी ऑफिस का काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सारा सुविधाजनक होगा। क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड होते हैं जिनको आपको बार बार लिखना होता है। आप पूरा टाइप करने के बजाय आप सिर्फ 1 या 2 वर्ड का शॉर्टकट बना सकते हैं, और जब भी उन शॉर्टकटों को टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। सिंपली आपको लिखना है शॉर्टकट वर्ड और इस पर दबा देना है, और ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक आप जो है इसको डिलीट नहीं कर देते। आपको ध्यान रखना होगा जिस चीज़ का शॉर्टकट आपने बनाया है उसको आप लिख नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे GM लिखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लिख सकते। अगर हम इंटर दबाते हैं, इस पर दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा जो भी हमने रिप्लेस करने का फीचर रखा हुआ है। तो अगर आपको GM लिखना होगा तो आपको दोबारा से जाके वहाँ से बंद करना होगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप GM लिखेंगे ये रिप्लेस कर देगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही था। तो अगले वीडियो में हम आपको कुछ और फीचर बताएंगे जो SSC के सिलेबस में और आपके ऑफिस के काम करने में काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, फिलहाल लॉकडाउन 4 हो गया। एग्ज़ाम की कोई डेट वोट का पता नहीं है। अभी कॉलेज कब खुलेंगे, शायद लॉकडाउन 5 या 6 में कॉलेज खुल जाएँ। कॉलेज और कोचिंग थोड़े थोड़े फीचर के साथ खुल जाए तो आपकी क्लास चलनी शुरू हो जाएगी। और SSC की मार्च का रिज़ल्ट आ गया है, और सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है, न फरवरी का न जनवरी का, और जनवरी फरवरी का अभी आया नहीं, सिर्फ दिसंबर तक का सर्टिफिकेट आया है। तो शायद नेक्स्ट महीने तक सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करके आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते, अगर आप GMind में पढ़ते हैं तो आप हमें ग्रुप में मैसेज कर दिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना नाम पोस्ट कर देंगे और किस साल आपने पास किया था एग्ज़ाम, तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके हम आपको मैसेज कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी रात्रि शुभ हो। गुड नाइट। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।